जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम जरखुमाली बाजियाब, तमाम 33 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। DGISPR ने कामयाबी के साथ ऑपरेशन की तकमील का ऐलान किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मजमूई तौर पर FC के 4 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें ऑपरेशन से पहले हुई। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने जरखमालियों को इंसानी शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया। फोर्सेज ने एहतियात और महारत से ऑपरेशन मुकम्मल किया। ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे जिन्हें मरहलावार रिहा कराया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में थे। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि बेगुनाह अवाम को निशाना बनाने वालों का पीछा किया जाएगा। दहशतगर्दों का अपने आकाओं के साथ गठजोड़ सामने आ गया। ट्रेन हमले के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया में गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारतीय मीडिया ने AI, पुरानी फुटेजेस और तस्वीर नशर की। कुछ मखसूस अनासर भी अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं। अफसोस ये अनासर इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। इंतशारी सियासत की पेचीदा हाथों की आवाम को समझ आ रही है। ये आवाम को गुमराह करने के लिए बयानियाँ बनाते हैं। पहले खुद तो कानून का इहाता कर लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निमटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का रब्ता। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ शहदा के ख़ानदानों से इजहार अफसोस कहा। पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर दुखी है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुज़लज़ल नहीं कर सकती। मासूम शहरियों पर हमले बलोच रिवायात नहीं। किसी को अपना नजरिया ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाएगा रियासत खात्मा कर देगी। नाराज़ बलोच रहनुमाओं को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। असम्बली में जाफर एक्सप्रेस हमले के शहुदा की लिफात ख्वानी भी की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास भी हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने हमला नाकाबिले बर्दाश्त करार देकर सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा, दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अलीशेर तख्ताइफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का उज़्बेक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों ममालिक में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का भी इजहार। 2 तरफ़ा तिजारत $2 बिलियन तक बढ़ाने के रोड मैप पर जोर दिया गया। उज़्बेक सफ़ीर का कहना था कि उज़्बेक सदर वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर रवां बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मुनशियात और असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट की रफ्तारी बरकरार। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके वकील अदालत पेश न हुए। वारंट गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस रिपोर्ट आज भी जमा न कराई जा सकी। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। असलहा लाइसेंस की वेरिफिकेशन के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब का हम फैसला। नादरा को तमाम असलहा लाइसेंस की ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए QR कोड जारी करने की हिदायत कर दी। QR कोड की मदद से कानून नाफिज करने वाले इदारे पर असलहा लाइसेंस की तस्दीक कर सकेंगे। असलहा लाइसेंस मुतल्लिका शख्स के शनाख्ती कार्ड से लिंक किए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला ने असलहा लाइसेंस के साथ QR कोड लगाने के लिए नादरा को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 19 रोज़ बाकी। हुकूमत पाकिस्तान का 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। वाज़ेह किया गया कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल हैं। गैर मुल्कियों को यहाँ रहने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे करना होंगे। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड पर पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमान की वारदात।
कांटे के दफ्तर से 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान ने अमले से मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती सामान भी लूट लिया। वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी। शारदा से ताऊबट तक शाहराह नीलम बंद। सड़क बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वादी में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मज़ीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गलियात और गिद्दोनवाह में मतला बरालूद रहने और बारिश का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में तिजारती जंग। एलुमिनियम और स्टील पर 25% अमरीकी टैरिफ नाफिज। कनाडा ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया। यूरोप ने अमरीकी अशिया पर 26 अरब यूरो का टैक्स नाफिज कर दिया। अमरीकी मालियाती इदारे JP मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में इस साल कसाद बाजारी का 40% खतरा है। अमरीका इक्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के अहदाफ से पीछे हट रहा है। तिजारती जंग की सूरत में कसाद बाजारी का खतरा 50% तक बढ़ सकता है। दूसरी जानिब चीन फेंटनाइल के बारे में अमेरिका के साथ ताउन करने को तैयार है। नए कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब कनाडा के गवर्नर जनरल मैरी साइमन की रिहाइशगाह पर होगी। मार्क कार्ने के साथ उनकी काबीना के अरकान भी हलफ उठाएंगे। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो तकरीब से कबल मुस्तफ़ी हो जाएंगे। मार्क कार्ने 20 अक्टूबर को होने वाले अगले पार्लिमानी इंतखाबात तक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर काम करेंगे। रूसी जंगी तैयारों की बहरा बाल्टिक के ऊपर 4 घंटे तक परवाजें। रूसी जंगी तैयारों की परवाज़ों से नेटो ममालिक में तशवीश। फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, लेटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ने इज़हार तशवीश किया। खबर एजेंसी के मुताबिक खित्ते में नेटो के लड़ाका तैयारों की मौजूदगी से कशीदगी बढ़ने का खदशा है। रूस ने जंगी तैयारों की परवाज़ों को मामूल की सरगर्मी करार दे दिया। और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनकाद। ICC का मेज़बानी पर PCB से इज़हार तशक्कुर। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलारडाइस कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाबी पर PCB को मुबारकबाद पेश करते हैं। चेयरमैन ICC जय शाह ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट कामयाब रहा। तमाम टीमों और मेज़बान मुल्क का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।